ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। गौरव आप बताओ क्या क्या रीजन होते हैं इसमें? मर्क्यूरिक एसीटेट एंड पहले वाटर लेना है, सेकंड स्टेप में NaBH4 लेना है। इसमें H एंड OH ऐड होते हैं, लेकिन कौन सा रूल होता है? मार्कोनिक रूल होता है स्ट्रिक्टली। ठीक है, एडिशन कौन सा होता है? एंटी। थर्ड रिएक्शन पड़ा है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में दो है, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। अगर जिंक लिखा हो तो क्या होता है? रिडक्टिव। वाटर लिखा हो तो ऑक्सीडेटिव। पहले जिंक वाला बता दो कैसे सीखे हमने? डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड ओ लगाना है, या तो एल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव लिख लिया था बेटा हमने। अगर ऑक्सीडेटिव है तो एक डिफरेंस आ जाता है, क्या है? एल्डिहाइड और फर्दर एसिड बनाने हैं। कीटोन का कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडाइज टू एसिड। ठीक है, ये हो गया था। इसमें और पॉइंट ऐड करो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट इज दो और रेजेंट है जो ये काम करवाते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर हमें दिया हो हॉट KMnO4 एसिडिफाइड लिखा हो एसिडिक मीडियम में, एंड एक पोटाशियम डाइक्रोमेट ब्रिंग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अगर इनके साथ रिएक्शन करनी हो, ये भी क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इनसे भी अपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ही करवाना है। मीन दो रिएक्शन और है, डाइक्रोमेट KMnO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इनका बस रोल याद रखना है, क्या क्या बनता है सारा नहीं करना हमने। ये याद रखना है कि अगर ये लिख दें तब भी प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाले। मींस अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसके अब चार रिएक्शंस हो गए। एक हो गया सिंपल ओजोन जिंक वाला, कमिंग। फिर है ओजोन वाटर, फिर है हॉट KMnO4, फिर है पोटाशियम डाइक्रोमेट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक ही है, जो आपने आंसर इसमें देना है सेम ये सेम। ठीक है, इन दो में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, पहले ये कर लो। इसमें अगर कोई एल्डिहाइड बना, उसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एसिड। बस इतना ही फर्क। ये रिएक्शन अलग नहीं है बेटा, ये रिएक्शन बस इतना याद करना है भी ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोन की तरह ही, और इनका रोल क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो सेम प्रोडक्ट ही बनाने हैं। ठीक है, तो ट्राई कर लो क्या क्या बनता है। यहां से तोड़ो। पहला मॉलिक्यूल क्या बनेगा? इथेनॉल लिखो, इथेनॉल। पहला मॉलिक्यूल बनेगा इथेनॉल। और सेकंड प्रोपेनॉन। ठीक है, इनमें से एल्डिहाइड है, और अगर ऑक्सीडेटिव या ये वाली लेंगे तो जो एल्डिहाइड है मैंने क्या बताया? वो एक एसिड लिखना है बस, बाकी सेम ही है। तो ये एल्डिहाइड का यहाँ क्या बन जाएगा? एसिड। कीटोन तो सेम ही रहता है, कीटोन का कुछ नहीं करना होता आगे। ठीक है, ये सेम है, इनमें कोई अलग से रिएक्शन नहीं है। आपको याद रखना है ओजोनोलिसिस ही करवानी है। कौन सी करवानी है? ऑक्सीडेटिव वाली बस। तो ऐसे रिएक्शन चार हो गए कहने को, दो ही है मेन, तो जिंक वाला और वाटर वाला। ठीक है बेटा, हो जाएंगे। दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हमने लिखा, थ्योरी में लिख लिया उसे, कि अगर ऑक्सीडेटिव आता है ओजोनोलिसिस तो कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड का क्या लिखना है? एसिड। दूसरा पॉइंट,
दो और रेजेंट हैं जिनका रिएक्शन हम सीधा याद रखेंगे भी, हमने बस ओजोनोलिसिस करवाना है सेम ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में जब ओजोन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड होता है। तो बस एक क्रैमिंग करनी है, एक एनसीईआरटी में पैराग्राफ स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो एक नेम लिख दिया ओजोनॉइड। तो एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोनॉइड, और वो ओजोनॉइड क्या है, हमें पता डबल बॉन्ड तो तोड़ना ही है, डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड और लगाना है, लेकिन बीच में एक बार तीनों इसके ऊपर ऐड होते हैं। और वो तीनों कैसे ऐड होते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तीनों है ना, तीन में से एक तो ऊपर ऐसे लिंक कर गया, दो ऐसे नीचे लिंक किए हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। एक ऊपर हो, दो नीचे, तीनों ऐसे हैं, इसे एक नाम दिया जाता है क्या, ओजोनॉइड। हाँ, बाद में ये टूट जाता है, टूट के ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे टूट जाता है। अगर ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे इधर वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड टूटा, कार्बन पे ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इधर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है पेरोक्साइड का, तो ये बॉन्ड टूटा तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा। रेडिकल आ गया ना, जैसे कॉलेज में पढ़े थे कि एक रेडिकल कार्बन पे आ गया, एक किस पे आ गया, ओ पे, और जब भी दो साथ साथ रेडिकल आते हैं उनमें क्या बन जाता है, बॉन्ड, तो एक सी एक ओ, डबल बॉन्ड। ऐसे यहां से टूटेगा ये वाला हिस्सा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक ओ का फ्री हो गया, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन किसके साथ लग जाएगा, जिंक के साथ या वाटर के साथ। जिंक डालोगे तो ZnO, वाटर डालोगे तो H2O। ठीक है, तो बस इसे एक स्ट्रक्चर याद कर लो कि पहले तीनों ओ ऐड हो जाते हैं और एक ऐसा शेप बनता है जिसे क्या कहते हैं, ओजोनॉइड। ये ओजोनॉइड आगे हाइड्रोलाइज होता है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाता है, और एक या तो ZnO बनता है या फिर H2O। एक को इन्हें देना होता है हमें, वो डिपेंड करता है आप जिंक लेते हो या वाटर लेते हो। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट का नेम याद करना है, क्या होता है, ओजोनॉइड। क्लियर है? 3 पॉइंट हो गए। इंटरमीडिएट का क्या नेम है, ओजोनॉइड। और लास्ट एक फोर्थ पॉइंट, एक क्वेश्चन और आएगा रिवर्स ओजोनोलिसिस पे। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे इसमें कि कल हमने किया था रिएक्टेंट दिया जाता है, प्रोडक्ट बताओ तुम, है ना। लेकिन जब आप अभी क्वेश्चन करोगे बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि प्रोडक्ट दिए जाते हैं, प्रोडक्ट हमें दे देगा, तुम्हें क्या बताने होंगे, रिएक्टेंट्स। इसे कहते हैं रिवर्स ओजोनोलिसिस। प्रोडक्ट अगर दे दे तो रिएक्टेंट कैसे बनते हैं, हमें पता, जब प्रोडक्ट दिए जाएंगे तो प्रोडक्ट में या तो एल्डिहाइड होंगे या क्या होंगे, कीटोन। हम पूरे चेन को कुछ इस तरह लिख लेंगे कि हमारा सी डबल बॉन्ड हो वो आमने सामने आ जाए, बाकी जो भी उस पर दो एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगे हैं, चाहे चेन है चाहे एच है, वो साइडों पे निकाल दो। हमें पता भी है सी ओ पहले नहीं था, बताओ पहले क्या था जब ओजोन नहीं, डबल बॉन्ड। तो हमें पता भी यहाँ पे ओ नहीं थे, तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि पहले यहाँ पे क्या था, कार्बन कार्बन डबल, सीओ वाले कार्बन को सामने रख के जो भी उस पर दो एटम्स हैं ए बी, वो वैसे के वैसे लगे रहेंगे। दूसरी तरफ से सीओ वाला जो सामने रखा है सी, उस पर जो भी दो एटम है वो वैसे के वैसे लगा दो, उसका यूपीएससी नेम देख लेना, ये आपका इनिशियल रिएक्टेंट बन गया। कौन सा रिएक्टेंट, तो हमें प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, हमें बताना होता भी रिएक्टेंट क्या था, तो हम रिएक्टेंट बता सकते। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आए हुए हैं, इसे रिवर्स ओजोनोलिसिस कह दिया।
जैसे करके देखते हैं रिवर्स ओजोनोलिसिस। मान लो हमें कहता है एग्जांपल, एक बनता है इथेनॉल, एक बनता है प्रोपेनॉल। कार्बन कार्बन को जिसपे ओ लगा है उसे आमने सामने लिखना है। पहले अगर ये वाले कार्बन में से सीओ निकालें तो ये वाला मैं स्टार लगा लेता हूं, इसका मैंने सीओ तो ऐसे लिख देना है। इस कार्बन पे दो एटम कौन कौन से बाकी रह गए ग्रुप? एक तो रह गया मिथाइल, एक फिर एच रह गया, मिथाइल तो है नहीं, और तो एक क्या रह गया एच। ठीक है, ऐसे दूसरी ओर तीनों में से ये वाला सीओ है, इसे ऐसे लिख लेना है। दो एटम में से चेक करना एच है कोई, एक तो एच है, एक क्या है इथाइल, इतना हिस्सा। तो एक इथाइल लिख लेंगे, एक क्या लिख लेंगे एच। जोड़ दो इन्हें, यहाँ पे ये ओ नहीं थे, यहाँ पे क्या था डबल बॉन्ड। तो अगर इसे जोड़ दे तो ये बन गया कार्बन कार्बन डबल। रख ले बेटा, अगर किसी को शीट नहीं मिली जाते हुए ले आना। ये बन जाएगा ना, इसका यूपीएससी नेम देख लो क्या पर है। तो ठीक है, बैंड 1 इन भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, जो भी होगा ऐसे हम स्टार्ट कर सकते। फिर से देख लो, आपको किसे सामने लिखना होता है? सीओ इधर से, जो दो एटम है ऊपर नीचे लगाने हैं। इधर वाला जो सीओ, उस पर जो भी बाकी हिस्सा रह गया ऊपर नीचे लगाना है। ऊपर नीचे में कोई भी लगा दो फर्क नहीं पड़ता। इन कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना के बाकी जो लगे हैं ए बी सी डी वैसे ही लगा देने हैं। फिर नेम लंबी चेन बना के आईयूपीएसी आपको आता है, ऐसे हम बता देंगे। देख ठीक है, कर लो भाई, रिवर्स करके दो। ये दो है, एक है प्रोपेनल और एक है एसीटोन। आपको स्टार्टिंग एल्कीन बताना है कौन सा था। स्टार्टिंग नेम बोल दो। यस, आ रहा है? ये वाला सी डबल बॉन्ड हो, इस पे एक तो इथाइल है, एक क्या है एच। इधर से सी डबल बॉन्ड हो, इस पे दो क्या है मिथाइल। इन कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना दिया। पहले पे एक इथाइल है, एक एच। सेकंड पे दो क्या है मिथाइल। इधर से नेमिंग करेंगे, लंबी चेन है, लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को दिया 2, 2 पे मिथाइल पेंट। ठीक है, ऐसे कर लोगे बेटा। इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट लिख लो इसी में, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस कैन डिटेक्ट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या ये सही है? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि 2 पे इन था या 3 पे इन था, तो स्टार्टिंग नेम हम बना के देखेंगे, हो सकता है 2 पे इन हो सकता है क्या हो 3 पे इन। तो ओजोनोलिसिस कैन डिटेक्ट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो असर्शन बन गया ट्रू बन जाएगा ये। ओजोनोलिसिस कैन डिटेक्ट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो हम कहेंगे सही है बिल्कुल। रीजन, रिवर्स ओजोनोलिसिस में पता चल जाता है भी स्टार्टिंग एल्कीन क्या था, 2 पे इन था या 3 पे इन। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे बेटा, क्लियर है? तो ओजोनोलिसिस दो तरह का है, रिडक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं, ऑक्सीडेटिव एल्डिहाइड का एसिड बन जाता है।
ऑक्सीडेटिव वाले दो और रिएक्शन है, KMnO4 और डाइक्रोमेट, ये भी क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है बेटा? इंटरमीडिएट बनता है, नेम क्या है, ओजोनॉइड। ठीक है, हो जाएगा इतना टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट हमारा बचा है अल्कीन्स और एल्केन्स हमने कर लिए। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइंस। टेस्ट हम इकट्ठे पढ़ेंगे। तीसरा हमने 3 रिएक्शन लिखी थी इसकी, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसमें 2 तरह के कर लिए हमने, मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। फिर ऑक्सीडेशन, उसमें ओजोनोलिसिस पढ़ ली। फिर टेस्ट में इकट्ठे पढ़ाऊंगा आपको लास्ट में, है ना। सेकंड, ऐसी अल्काइंस के लिए, अल्काइंस के मेथड ऑफ प्रेपरेशन बेटा उसी में आगे थे। हमने कर लिया था, मान लो डी हेलोजिनेशन है, तो डी हेलोजिनेशन में 2 हेलोजन निकलते थे डबल बॉन्ड, 4 निकलते थे तो ट्रिपल बॉन्ड, तो वो वहीं पे पढ़ लिया था हमने, है ना। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी पढ़ लिया था, एक HCl निकलता है डबल, 2 बार निकलता तो ट्रिपल, NaNH2 होता था ट्रिपल के लिए। तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन यही लिखे होंगे जब आप NCERT पढ़ोगे, ठीक है, बुकलेट में भी जाके पढ़ सकते। रिएक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, बस ये रिएक्शन मान के चलो रिपीट ही होंगी, वही मार्कोनिकोव रूल है, वही ओजोनोलिसिस है। हम सिर्फ इतना भी देखेंगे भी डिफरेंस कहाँ कहाँ है, वो नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो रिएक्शन पढ़ के देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनाना है रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जिसमें मार्कोनिकोव रूल आता है एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल आता है। सेकंड ऑक्सीडेशन है, जो आज पढ़ी है सेम ही है। और थर्ड टेस्ट दोनों को इकट्ठे पढ़ लेंगे, अल्कीन अल्काइन, ठीक है। इन रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, सारा सेम है। डिफरेंस अल्कीन और अल्काइन का अगर कोई है तो वो हम नोट करेंगे कहाँ कहाँ है। जैसे मान लो ये अल्काइन है मेरे पास 1 और 2, आपको बस ये देखना है भी कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, या तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा। सिर्फ एक जगह पेरोक्साइड डाल देंगे तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव। डिफरेंस इतना है कि उसमें एक बार एक H एक Br ऐड हो जाता था, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो फिर 2H 2Br। उसमें वाटर ऐड करते थे, एक H एक H, इसमें 2 बार H 2 बार उसी कार्बन। जितनी भी रिएक्शनें पड़ी हैं सारी सेम है, बस 2 बार करनी, 2 Cl 2 Br 2 I 2 OH, बस ऐसे, ठीक है। जैसे ट्राई करते हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड में से क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, किस पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। आप देखोगे भी कहाँ मार्कोनिकोव रूल दे रहा हूं मैं, कहाँ एंटी मार्कोनिकोव, रिएक्शनें करते रहना, ठीक है। पहला ऐड करो HCl, कैसे होगा। सेकंड ऐड करो HBr, थर्ड HBr पेरोक्साइड आ गया। बताओ तीनों में से किसमें एंटी मार्कोनिकोव होगा, बस इसमें एंटी होगा, बाकी दोनों में कौन सा होगा, MR होगा, मार्कोनिकोव, ठीक है। अगर ब्रोमीन है तो भी डबल डबल हो जाएंगे, बस अमाउंट अंडरस्टूड होती है इसमें, 2 मॉलिक्यूल, और एक वाटर ऐड कर लेंगे, 2। तो सारी रिएक्शनें सेम है। पहला मार्कोनिकोव रूल है, कौन बताएगा, 2 पे क्या ऐड होगा, 1 पे क्या, 2 पे Cl नेगेटिव पार्ट, Cl 2 पे, 1 पे H। लेकिन अब आपको 2 पे एक नहीं, कितने Cl, 2 करने, 1 पे एक नहीं, कितने H, 2, बस इतना का डिफरेंस है, 2 बार हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम सीधे ही 2 रिएक्शन कर देंगे। पहला रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड रख लिया, ये सही किया बेटा। नेगेटिव वाला हिस्सा कहाँ जाता है, मोर स्टेबल पे, तो यहाँ नेगेटिव बस 2 आ जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, CH3 2 Cl। नेम बताओ,
टू टू डाइक्लोरोप्रोपेन, ऐसे मुझे नेम बता दो सबके, क्या क्या बनेगा। सेकंड का नेम बताओ। टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन, है ना। बस यहाँ टू टू ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन थर्ड में पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, तो फिर वन वन डाई ब्रोमो। क्या पेरोक्साइड इफेक्ट किसी और हेलोजन एसिड के लिए आता है? नहीं, इट इज ओनली फॉर HCl। जानबूझ के HCl लिख के पेरोक्साइड लिखेगा, आपको याद रखना भी सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं, ठीक है। ब्रोमीन हेलोनियम आयन बना के हमने कर ही लिया था। Br Br ही ऐड होते हैं, दो Br एक साइड हो गए, डबल बॉन्ड हो गया, फिर Br हो गए, सिंगल रह गया। तो पहले ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, चार लग जाएंगे, ठीक है। लास्ट में वाटर है, तो बताओ किस पे OH लगाएं। सेकंड पे OH, फर्स्ट पे HH, हो जाएगा। क्लियर है बेटे? लेकिन लास्ट वाले में बस एक डिफरेंस है, वाटर वाले में एक ऑर्गेनिक का अलग से एक रूल लिख लो। वो कहता है एक ही कार्बन पे कभी भी दो अल्कोहल नहीं आ सकते, अगर आते हैं तो आपको रिएक्शन करनी होती है, वाटर निकल जाता है। आपको एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल नहीं मिलेंगे कभी, अगर मिलेंगे तो क्या करना है, साथ साथ OH है, एक H एक OH, क्या निकल जाएगा, वाटर। अगर वाटर निकल जाएगा तो बताओ O और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बस एक ये ध्यान रखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बन जाता है, डबल, इतना ध्यान रखना। अब फिर उसका मुझे फाइनल आंसर बताओ, यहां नहीं छोड़ना इसे। दो OH यहां भी आएंगे, उस पर आपको दो OH वाटर निकाल के C डबल बॉन्ड O लिखना है। तो यहाँ पे आगे करना है एक स्टेप, क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड। तो डिफरेंस समझ आया? डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक तो डबल डबल करना है, दूसरा OH वाला एक याद रखना है भी, अगर एक ही कार्बन पे कभी भी दो OH आ जाए तो आपको उसे C डबल बॉन्ड O लिखना। हो जाएगा बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन बताओ, एक हमने कल पढ़ा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक पढ़ा ऑक्सीमर्कुरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या ऐड होता है और कौन सा रूल होता है? एंटी एम रूल, HNO ऐड होते हैं। ऑक्सीमर्कुरेशन में तो फिर अगर मैं ट्रिपल की करवाऊंगा तो दो दो कर देना बस, दो दो करोगे तो दो OH में से वाटर निकल के क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो। तो मैं वो दोनों रिएक्शनें भी आपको दे देता हूँ, वो भी दोनों ट्रिपल की भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इस बार का जेई का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि वो ए और बी गलत पड़ गया है ना, एक इस साइड लिखना है, बी बताया था ना, प्रणव गलत पड़ गया था इससे, सेम था ये। NaBH एक बार ये बताना है, इधर ए लिखा है, एक बार इस पे करना है B2S6 और H2O2। ए और बी क्या है, AnBr, लिखते हुए उसने ए और बी ये लिख दिए है ना। ट्राई करके देखो जरा क्या क्या बनते हैं। दो OH आएंगे, लेकिन दो OH में से डबल बॉन्ड O बन जाएगा। जो मैंने जेई के पेपर शेयर किए बेटा, आपको कल भी बताया था, उसमें ये काफी आया हुआ है, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्कुरेशन।
ए की तरफ कौन सा रूल लगाओगे? मरकरी है, मरकरी मीन्स मार करने का। दूसरी तरफ एंटी, ठीक है। जिस कार्बन पे 2 OH लगाओगे उस पे बस आपको बाद में C डबल बॉन्ड O लिख देना, इतना काम करना है। 2 OH हटा के C डबल बॉन्ड। मुझे IUPAC नेम बताओगे, A क्या बना, B क्या बना? बताओ A और B में से एक एल्डिहाइड बना होगा, आई थिंक एक कीटोन बना होगा, कुछ ऐसा है। ए क्या बना है? प्रोपेनॉन, कीटोन। लेकिन बी, ठीक है, ये तो ये प्रेपरेशन में भी यूज होगा एल्डिहाइड कीटोन की। यहाँ 2 OH, यहाँ H, और हमने पढ़ा भी 2 OH वाले को C डबल बॉन्ड O लिखना है क्योंकि इनमें से वाटर निकल जाता है। बी की साइड अगर चले, वन पे OH एंटी मार्कर निकल, यहाँ पे H, 2H में से वाटर निकल के क्या बनेगा? ठीक है, तो ऐसे इट मीन जो डबल की रिएक्शन है, मान के चलो ट्रिपल की तो होंगी होंगी। एक तो आपको ये याद करना है भी हमें 2 बार करनी है रिएक्शन। दूसरा 2 OH वाले का ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं वहां पे। अगर 2 OH आ गए एक ही कार्बन पे, उसका आपको C डबल बॉन्ड O लिखना है। बस ये इतना चेंज कर लोगे तो पहली रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सेकंड कर रहे हैं, सेकंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन समझ लो, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव में थोड़ा डिफरेंस होगा। रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसका रिएक्शन आपको ओजोन से करवाना है, जिंक दिया हुआ है, इसे तो कहते हैं, जिंक वाले को कौन सी कहते हैं? रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? तो इसमें रिडक्टिव करवाएंगे। अगर जिंक नहीं लिखा, वाटर लिखा होगा तो ऑक्सीडेटिव। लेकिन हमने ऐसा सीखा भी पहले रिडक्टिव तो करवानी ही करवानी है, अगर ऑक्सीडेटिव है तो उसमें थोड़े चेंज करना है ना, तो इसमें भी ऐसे ही सीखेंगे हम। रिडक्टिव में सोचो क्या हम ऐसे करते थे, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का तोड़ के डबल बॉन्ड O बनाते थे, ऐसे करते थे। कार्बन कार्बन का डबल तोड़ के CO का डबल बनाते थे, यही करते थे। सेम कर, लेकिन अगर डबल तोड़ना है तो 3 है, 3 में से कितने टूटेंगे? 2, फिर एक बना रह जाएगा, ये डिफरेंस है बस। 3 है ना यहाँ पे, तो अलग अलग नहीं होते, फ्रैगमेंट नहीं बनते। आपको ये जोड़ के रखना है क्योंकि आपको 2 ही बॉन्ड तोड़ने हैं, 2 ही अलाउड है हमें। 2 तोड़ के क्या लगाना होता है? O, एक जिंक के साथ लग गया, सेम बन गया। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है कि 2 बॉन्ड तोड़ के क्या लगाना है? डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे छोड़ दो, डाई कीटोन बनेगा बेटा आंसर, डाई कीटोन। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑक्सीडेटिव हुआ, अगर ऑक्सीडेटिव हुआ तो डाई कीटोन की आगे क्लीवेज हो जाती है, डाई कीटोन इज कन्वर्टेड टू एसिड। ऑक्सीडेटिव अगर हुआ तो आपको यहां तक तो करना ही करना है। ऑक्सीडेटिव में याद है एक एसिड वो बन गया था, हाइड्रोजन परऑक्साइड, याद है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड खुद टूट जाएगा, यहां से ये भी टूट सकते हैं क्योंकि ये कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है। याद है रेजोनेंस होता है C पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल। ये भी टूटने वाला है, ये भी टूटने वाला है। सोचो कुछ बन सकता है आपस में जोड़ के? इधर से CH3CO उठा लो, इधर से क्या उठा लें? OH, तो क्या बन जाएंगे? एसिड। तो फिर ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, CH3CO OH। इसमें सेम है तो 2 लिख दो, अलग अलग भी हो सकते हैं, इधर कुछ और हो सकता है।
तो फिर बस ऐसे करना है, पहले डाई कीटोन तो बनाना ही बनाना है, फिर देख लेना भी जिंक है फिर तो वहीं छोड़ दो, लेकिन अगर जिंक नहीं है तो फिर आपको एक स्टेप आगे चलना है, अलग अलग करना है, लेकिन अलग अलग करके एल्डिहाइड नहीं बनते इसमें। इसमें क्या बनते हैं एसिड, तो इसमें या तो डाई कीटोन बनता है या फिर क्या बनता है एसिड। कर लोगे बेटा, तो इजोनोलिसिस क्लियर है। अब देखो इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। मुझे पहले ये बता दो कि 1 और 2 में से इधर रेजोनेंस है, फिनाइल मतलब बेंजीन रेजोनेंस है, इधर है नहीं रेजोनेंस, ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन 1 वाला ना ज्यादा स्टेबल, तो मिक्सिंग ले रहा हूँ बीच में ही ओजोन सारा करके देखना आपने, है ना। पहला HBr करो, वाटर नहीं लिखेगा, बहुत बार आपको ऐसे लिखा मिलेगा, आपको बताया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और याद रखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मरकरी लिखने का पर्पज मार्कनी का रूल है, मरकरी का ऑर्गेनिक में सिर्फ इतना ही रूल है, मरकरी मींस मार्कनी का रूल। दो दो OH वाला करना है, हाइड्रोपोरेशन है तो एंटी मार्कनी का कर देना है। ओजोन वाला भी करके देख लेते हैं, एक ओजोन जिंक वाला, एक ओजोन जिंक की जगह वाटर, तो पहले ये जो बनेगा उसे आगे तोड़ देना एसिड में, ठीक है। तो ट्राई करके देखो क्या क्या बने। तो ट्रिपल एक्चुअली बस थोड़ा सा रिलेट करना है, भी ट्रिपल में इतना याद रखना है भी दो दो बार करनी है रिएक्शन, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट 2 OH का C डबल बॉन्ड O लिखना है, तीसरा जोनोलिसिस में पहले डाई कीटोन बनाना है फिर तोड़ना है। तो 3 बातें याद रखेंगे, पूरा अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। पहले के लिए हैंड रेज करो। फर्स्ट या सेकंड किस पे BR लगाओगे और कितने? फर्स्ट पे 2 BR, सेकंड पे 2 H, ठीक है। फर्स्ट पे 2 BR, सेकंड पे 2 H। सेकंड ट्राई करो। वाटर का एडिशन है बेटा, ये लिखने में सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं हम, लेकिन आपको याद रखना है ये वाटर का एडिशन होता है डाइल्यूट। क्या आएगा? बोलो। फर्स्ट कार्बन पे एक C डबल बॉन्ड हो, सेकंड पे 2 H, ठीक है। सीधा लिख दो C डबल बॉन्ड हो, समझ आ रहा है, क्योंकि 2 OH आएंगे लेकिन उसे क्या लिखना होता है, C डबल बॉन्ड हो। थर्ड में मेरे ख्याल पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। सेकंड पे C डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट पे H, क्योंकि इस पे OH आएंगे, है ना। तो इसमें एंटी रूल है, ये बन इसमें डाइकीटोन, फिनाइल, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर मिल, लेकिन इसमें ये डाइकीटोन तोड़ के 2 हिस्से करो, एसिड बना दो। एक बेंजोइक एसिड कह सकते हो बेंजीन वाला, एक इथेनोइक एसिड कह सकते हो, है ना, एसिटिक एसिड।
तो एक बेंजोइक एसिड, एक एसिटिक एसिड, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगा बेटा। बस दो दो बार करना है, दो OH में से वाटर निकालना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? क्या बेटा? हाँ क्लियर है बेटा। लास्ट है टेस्ट, लास्ट रिएक्शन हमारी टेस्ट। टेस्ट में पहला टेस्ट लिखो, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पहला टेस्ट है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट में पहला है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब है अल्केन अलग कर देंगे हम, अल्कीन एंड अल्काइन अलग कर देंगे। अल्कीन को ओलेफिन्स भी कहा जाता है, इनको पैराफिन्स कहा जाता है। ये दोनों क्या हैं? अनसैचुरेटेड। तो पहला काम ये करेंगे कि हम टेस्ट करेंगे जिससे अल्केन अलग कर देंगे, अल्कीन अल्काइन अलग कर देंगे। सेकंड टेस्ट में जो अल्काइन और अल्काइन होंगे उनमें से अल्काइन अलग करेंगे। तो सेपरेशन है बेसिकली। आपको तीन मिक्सचर दे दिए, अल्केन अल्कीन और अल्काइन। आपको ABC टेस्ट ट्यूब में तीन डाल के दे दिया, आपको पहचानना है भी किसमें इथेन है, किसमें इथीन है, किसमें इथाइन। उसे हम टेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास तीन अलग अलग बोतल्स में हमें कहता भी तीन गैसेस हैं A, B और C। इनमें तीन गैसेस हैं, किसी एक में इथेन है, हमें नहीं पता किसमें है, एक में इथीन है, एक में क्या है? इथाइन। आपको कहता टेस्ट करके दो, पता करो कि तीनों में किसमें क्या है। तो उसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। पहला टेस्ट हम करेंगे अनसैचुरेशन के लिए। अनसैचुरेशन क्या है? डबल या ट्रिपल। पहले हम ये पहचानेंगे भी डबल या ट्रिपल किस किस में प्रेजेंट है। ये टेस्ट डबल या ट्रिपल वाले देंगे, सिंगल वाले नहीं देंगे, तो हम अल्केन की पहचान करेंगे। इसे कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कैसे होगा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन? दो टेस्ट है। पहला टेस्ट है ब्रोमीन टेस्ट। तीनों टेस्ट ट्यूब में ABC में हमने ब्रोमीन डालनी है। अगर तीनों में हम ब्रोमीन डाल दें तो चेक करो, डबल बॉन्ड पे भी ब्रोमीन ऐड होता है, ट्रिपल पे भी ऐड होता है। बस ट्रिपल पे दो बार ऐड हो जाएगा। रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा रखा है, CCl4 की प्रेजेंस में पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है। एक इंटरमीडिएट बनता था हेलोनियम आयन, याद है सारा रिएक्शन? यहाँ चलो हम डिटेल नहीं जा रहे, हमें बस इतना करना है भी हमें रिएक्शन आता है। अगर डबल है तो सिंगल हो जाएगा, एक Br लेफ्ट साइड एक राइट। लेकिन अगर ट्रिपल है तो दो Br लेफ्ट साइड दो राइट। ठीक है, अल्केन का रिएक्शन नहीं होगा जब तक डार्क है। लाइट में लेके जाओगे तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लैब के अंदर तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो हम ये वाला रिएक्शन लिख लेते हैं। ये वाला रिएक्शन हो जाएगा कितने कितने Br? दो। ठीक है, रिएक्शन में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इथेन है, ब्रोमीन डालते हैं, CCl4 लिखा हो तो आपने लिखना नो रिएक्शन। जब तक सनलाइट नहीं लिखता नो रिएक्शन। अब टेस्ट कैसे हो जाता है? जो ब्रोमीन गैस है बेटा, इसका कलर होता है ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश कलर होता है ब्रोमीन का। तो आप क्या करो, तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ी थोड़ी ब्रोमीन डालो। A में, B में, C में हमने ब्रोमीन डाली। तीनों में से बताओ किसी दो में ब्रोमीन का कलर जो ब्राउन था वो गायब हो गया, एक में वैसे का वैसे ही रहा। किस किस में गायब हो गया? एल्कीन में, एल्काइन में। नहीं गायब हुआ एल्केन। ठीक है, तो एल्केन अलग हो जाएगा। तो पहले हम एल्केन अलग कर लेंगे।
एल्कीन या अल्काइन दोनों में ब्रोमीन का कलर क्या होता है? डिस्चार्ज। जैसे लिखा होगा कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज, कलर चला जाता है। तो वो क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेशन प्रेजेंट है ना। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या हो गया? रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज, चला जाएगा कलर, तो वो अनसैचुरेशन है। अगर नहीं गया तो वो क्या है? सैचुरेट। अनसैचुरेटेड इसलिए मैंने लिखा भी हो सकता है अल्कीन हो सकता है क्या हो? एल्काइन, कोई भी हो सकता है। कर लोगे? एक तो ये टेस्ट है ब्रोमीन टेस्ट। एक और टेस्ट है, सेकंड टेस्ट इज, ये भी अल्कीन और एल्काइन देंगे, इसे कहते हैं बेयर रेजन टेस्ट। बेयर रेजन टेस्ट। बेयर रेजन हम कहते हैं कोल्ड अल्केलाइन KMnO4, इसे कहते हैं बेयर रेजेंट। और ये बेटा पिंक कलर का होता है खुद। कोल्ड अल्केलाइन KMnO4 भी सिर्फ डबल या ट्रिपल पाई बॉन्ड से रिएक्ट करता है, अल्केन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। और अल्केलाइन KMnO4 अगर हम डबल या ट्रिपल पे डालते हैं तो आपको बस इतना याद रखना है भी यहां लिखेगा कोल्ड अल्केलाइन KMnO4, आपको OH लगाने हैं दो। 4 O है, 4 में से 2 O दे देगा, H वाटर से आ जाते हैं, तो ये क्या देता है? OH। लेफ्ट भी OH राइट भी OH, दोनों ही OH आते हैं। ट्राई करो क्या बनेगा? डबल का क्या बन जाएगा? सिंगल, और इस पे क्या लग जाएंगे? OH। इसे कई बार OH लगने की वजह से नाम दिया जाता है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन याद रखो, सिन होता है, सेम साइड पे आते हैं, तो OH लग जाएंगे। डबल है, अगर डबल पे होती है एडिशन तो आपको पता है ट्रिपल पे भी होती है, क्योंकि एडिशन तो पाई पे होती है, पाई क्या है? वीक। डबल पे मैंने OH लगा दिए, ये बन गया। ट्रिपल पे कर सकते हो, क्या होना चाहिए? 2 लगा के बताओ फिर क्या बनेगा अगर ये डालें? कोल्ड अल्केलाइन KMnO4, CH सिंगल बॉन्ड, दो OH आगे, क्या ऐसे छोड़ना चाहिए? हाँ, तो फिर डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। लेकिन अल्केन में कोई रिएक्शन नहीं आती। तो बेटा जो KMnO4 इनसे रिएक्ट करता है, अगर KMnO4 रिएक्ट कर देगा तो KMnO4 का जो पिंक कलर था वो पिंक कलर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे लिखा रहेगा पिंक कलर इज डिस्चार्ज, पिंक नहीं रहता। KMnO4 एग्जैक्टली MnO2 में कन्वर्ट होता है और MnO2 का खुद का कलर ब्राउन होता है। ये तुम याद रख भी सकते हो, नहीं भी, इतना जरूरी भी नहीं है। तुम इतना भी लिख दोगे कि पिंक कलर चला गया, क्योंकि KMnO4 तो रहा नहीं, तो हमें पता चल जाएगा भी अनसैचुरेशन है। फिर से तीनों में थोड़ा थोड़ा KMnO4 डालो, ABC। जिन दो में कलर पिंक था चला गया, गायब हो गया, पिंक की जगह कोई और कलर आ गया, वो या तो अल्कीन है या अल्काइन। जिसमें कलर वैसे का वैसे ही पड़ा है ना, तो इसे बेयर रेजन कर लोगे बेटा। सिन का मतलब आपको आगे JEE लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिन है कार टैम, वो वाली चीजें आ जाएंगी ना +2 में पर सीरो केमिस्ट्री, तो सिन एक बार लिख लेना है। करेगा बेटा? क्लियर हो गया? अब ये 2 टेस्ट हैं जिससे हमने अल्केन अलग कर दिया। हमारे पास 2 बोतल बची हैं, एक हमने उठा के साइड पे रख दी हुई, ये इथेन है, ये तो कंफर्म है क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं आया। 2 जो रह गई, उनमें से एक में अल्कीन है, एक में क्या है? अल्काइन। यही हो गया। अब हमें टेस्ट करना है आगे अल्काइन का। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट लिखो, टेस्ट फॉर अल्काइन। अल्काइन का कौन सा टेस्ट?
टेस्ट फॉर एल्काइन कर रहे हैं। अब आपके पास दो बोतल्स है, एक में एल्कीन है, एक में क्या है, एल्काइन। इनमें से हम एल्काइन का टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर एल्काइन। एल्काइन में बस एक चीज डिफरेंट है, एल्काइन का जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाला H, ये निकल सकता है क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp होने की वजह से इसकी एसिडिटी काफी ज्यादा होती है। ये C नेगेटिव बना लेता है, H क्या बना लेता है, पॉजिटिव। ना तो ये H एसिडिक अल्केन में होता है, ना ही H एसिडिक एल्कीन में होता है। ये H पॉजिटिव यहां से निकलेगा। ये सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एल्काइन। हमने इसे यूज किया। अगर ये H निकलता है तो दो टेस्ट हैं। एक में आप इसमें डालते हो सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड टॉलरेंस रेजन कहा जाता है इसे। ये वाला ऑक्सीजन बेटा इसका H ले लेगा, वाटर बनेगा। एक ऑक्सीजन के साथ अगर वाटर बनाना है कितने H लगने चाहिए, दो, तो दो मॉलिक्यूल। H निकल जाएंगे, वाटर लग जाएगा, और H की जगह यहाँ पे सिल्वर पे भी वन पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या लग जाएगा, सिल्वर। और ये जो बनता है इट शोज वाइट कलर पीपीटी। ये ना तो अल्केन में होगा रिएक्शन, ना ही एल्कीन में होगा, तो हमें अल्काइन अलग हो जाएगा। अल्काइन में सिल्वर लग गया। सिल्वर के जो कंपाउंड है हमने पढ़े हैं वो प्रेसिडी बनाते हैं, क्योंकि AgCl ले लो, AgBr ले लो, फजान रूल्स। सिल्वर के जो सॉल्ट है दे आर नॉट सॉल्युबल, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। बाय चांस हुआ कि इसका कलर भी है वाइट, तो ये ना तो अल्कीन में आता है ना अल्केन में आता है, सिर्फ इसमें आता है अल्काइन में। तो आगे जो दो बोतल बची थी दोनों में डालो थोड़ा थोड़ा ये वाला टॉलन रेजन। आपको नीचे व्हाइट कलर का पाउडर दिखा, अलग रख दो, उसके ऊपर लिख दो अल्काइन। जिसमें नहीं दिखा उसे लिख दो एल्कीन। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट एक, इसकी जगह एक क्यूप्रस ऑक्साइड भी ले सकते हो आप। अगर क्यूप्रस ऑक्साइड लेते हो तो सेम रिएक्शन करो, जहां सिल्वर लगा वहां क्या लग जाएगा, कॉपर, और इसका कलर आ जाएगा रेड। ये क्यूप्रस ऑक्साइड है ना। तो दो टेस्ट हैं, एक सिल्वर ऑक्साइड, एक क्यूपर ऑक्साइड। बस आगे थोड़ा ये ध्यान रखना है भी सिल्वर ऑक्साइड को कई बार ऐसे लिखा जाता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मींस एक तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, एक इसमें अमोनिया मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनसे मिलके क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड। प्रिपेयर हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा अमोनिया में डिजोल्व करते हैं, अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, जिससे क्या बनता है, सिल्वर ऑक्साइड। ऐसी है तो कॉपर ऑक्साइड ही, लेकिन बुक में एनसीईआरटी में कैसे लिखा मिलेगा, सेम लैंग्वेज, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट या कॉपर ऑक्साइड इन NH4OH। तो यहां जल्दी ये लेते हैं बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको रिएक्शन किसका करना है, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो बनाया कैसे जाता है वो अलग कहानी है, ये लिखा मिलेगा। अगर ये भी लिखा मिलता है क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपकी रिएक्शन जो करवानी है किससे करवानी है, Cu2O से। ये हो सकता है आपको Ag2O ना लिखा मिले, कैसे लिखा मिले, Ag नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने रिएक्शन किससे करवानी है, Ag2O से। मेन व्हाइट कलर Ag की वजह से, कॉपर की वजह से कौन सा कलर आता है, रेड। ठीक है, कर लोगे। अब देखो तीन मेरे पास हाइड्रोकार्बन है ABC, ब्रोमीन डाला, कलर डिस्चार्ज, फिर इसमें अमोनिकल सॉल्यूशन डाला सिल्वर नाइट्रेट का इन ANC। इसमें वाइट कलर आ गया, वाइट कलर इन A। आपको ये बताया जा रहा है भी तीन में से एक में किसी में
ब्यूट 2 इन है, एक में किसी में पेंट 2 आइन है, एक में किसी में हेक्सेन है। मैच करो एबीसी से, किसमें क्या है। हिंट आपको ये दिया है भी तीनों में से ब्रोमीन डाला है, दो में कलर चला गया ब्रोमीन का, किस किस में, ए एंड सी में। ए और सी में ये डाला है, इसमें ए में व्हाइट कलर आया है, तो आपको पहचानना है इनमें से ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा। पहले तो देखो ए और सी में आया, बी में नहीं आया, मीन बी क्या है, अल्केन है, तो हमें ऐसे पता चल गया ये अल्केन है। आपको ऐसे करना है, अल्केन, फिर इनमें से देख लेंगे कोई भी दे देगा, ये तीन तो है ना, इन तीन में तो एक उसने एन देना है, एक इन देना है, एक आइन, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी दे दे, है ना। तो हमें पता चल गया डी अल्केन है, क्लियर। अब आगे आ जाओ बेटा, ए और सी में से एक टेस्ट देता है सिल्वर वाला, व्हाइट, ये कौन सा है, अल्काइन है, तो ये अल्काइन है। तो मैं इतना क्लियर हो गया भी ये अल्काइन है, ये क्या है, एल्कीन है। मैच कर दोगे किसमें क्या है ना। तो इसका टेस्ट कैसे क्वेश्चन आता है, दो टेस्ट हैं अनसैचुरेशन के, एक टेस्ट है ट्रिपल बॉन्ड का। अनसैचुरेशन के लिए ब्रोमीन टेस्ट एंड बेरिजन ट्रिपल बॉन्ड। कर लोगे बेटा, हो जाएगा सारा टॉपिक, ठीक है। लिमिटेशन लिख लो एक, वो कहता है कुछ एक अल्काइन है, लिखना आप पहचानो इनमें से। एक अल्काइन है जो सेपरेट नहीं किए जा सकते, टेस्ट में लिमिटेशन है। क्वेश्चन बना के देखो, आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन can't be separated by using any test, out of following which one can't be separated by using any test, by using any test, कौन सा है जो सेपरेट नहीं कर सकते by using any test। पहला है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। सेकंड है ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। थर्ड है ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। एंड फोर्थ है ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। ये वाला टेस्ट ध्यान से देख लो, सिल्वर वाला। सिल्वर और कॉपर वाला टेस्ट तभी आता है अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या लगा हो, एच, नहीं तो नहीं आएगा। किसमें, टू आइन में नहीं आएगा, है ना। तो एक अल्काइन में एक लिमिटेशन है कि अल्काइन सिर्फ कौन से एंड पे होने चाहिए, अगर एंड पे तभी एच है। लिख के देखो, अगर मैं ब्यूट 2 आइन लिखता हूं तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल है, तो क्या एच निकलेगा, एच है ही नहीं, कहां से निकलेगा, है ना। तो फिर लिख लो लिमिटेशन क्या है, ओनली टर्मिनल अल्काइंस, ओनली टर्मिनल अल्काइंस कैन बी सेपरेटेड बाय टेस्ट, only terminal alkynes can be separated by test, ठीक है। ब्यूट 2 आइन क्या है, नॉन टर्मिनल, ब्यूट 2 आइन इज नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल, टर्मिनल समझ आ रहा है, एंड पे आता तो टर्मिनल, बीच में आता तो नॉन टर्मिनल। ब्यूट 2 आइन इज नॉन टर्मिनल, सो इट can't be distinguished, it can't be distinguished with help of test। तो एक लिमिटेशन है भी, अल्काइन में, अल्काइन का तभी पता चलेगा अगर अल्काइन में 1 आइन है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन में गलत लिख लिया ना, पीछे वाले क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, 2 आइन लिख लिया था ना, उसमें 1 आइन करो। पीछे जो क्वेश्चन लिखा है उसमें ब्यूट क्या होना चाहिए, 1 आइन, 2 आइन तो देगा ही नहीं टेस्ट, ठीक है। 1 आइन था, हाँ, जो भी 2 आइन है वो नहीं होगा बेटा, 2 आइन को सेपरेट नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, 1 आइन। कर लोगे, तो अब थोड़ा रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करो। मनमीत सिंह खड़ा हो, डी हेलोजिनेशन समझा, क्या होती है डी हेलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन था अल्कीन का प्रेपरेशन,
क्या डालते हैं, क्या निकलेगा, क्या बनेगा? तुम बताओ। सुनो, डी हैलोजिनेशन बता रहे हैं। डी मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन। हाँ, फिर कैसे होगा? क्या होगा बताएगा? असमझित बता रहे हैं। क्या ऐड करें, किसमें ऐड करें? कोई भी बताओगे? व्हाट इज डी हैलोजिनेशन? हैंडल करो जिसको आता है। जिंक डस्ट डाल के 2 हैलोजन निकाल के पाई बॉन्ड बनता है। अगर 2 हैलोजन डाई हेलाइड है तो 1 डबल बॉन्ड आएगा, 4 है तो 2 आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे कहते हैं डी हैलोजन। जिंक डस्ट के साथ एक और भी रेजेंट है NaI ठीक है। दूसरा बताओ, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। अल्कोहलिक KOH NaNH2। एक H एक हैलोजन निकलता है, क्या बनता है? पाई बॉन्ड। एक H एक हैलोजन निकलता है, एक पाई बॉन्ड। 2 निकलेंगे तो 2 पाई बॉन्ड में डबल भी बन सकता है, ट्रिपल भी। ठीक है। डिहाइड्रेशन, क्या क्या निकलता है? डिहाइड्रेशन, 7 कार्बन पे क्या क्या निकलेगा? H एंड OH, वाटर निकलेगा। इसके लिए रेजन डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, फास्फोरिक एसिड, या हीट करना जरूरी है। सभी एलिमिनेशन में क्या करना है? हीट। इन एलिमिनेशन में कई बार प्रोडक्ट हमारे 2 बन जाते थे, मेजर माइनर। तो एक रूल है जो डिसाइड करता है, सेड्स-अप। क्या कहता है वो सेड्स-अप रूल? मोर स्टेबल अल्कीन इज मेजर। ठीक है। डिहाइड्रेशन में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसपे रेट डिसाइड होती है। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है डिहाइड्रेशन में? कार्बोकेटाइन। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो 3 रिएक्शन हमने पढ़ी। डी हैलोजिनेशन, जिंक डस्ट या NaI एसीटोन, 2 हैलोजन निकल के 1 पाई बॉन्ड, 4 निकलते हैं तो 2 पाई बॉन्ड। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, एक H एक हैलोजन निकालना है तो 2 रेजेंट है, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaNH। अच्छा, इनमें से कौन सा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए बेटर है? NaNH2। और तीसरा डिहाइड्रेशन, एक H एक OH वाटर निकालता है, अल्कीन बन। ठीक है। इन तीनों में से किस केस में हमने एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी? एंटी पेरिप्लेनर, किसी एक में एंटी पेरिप्लेनर किया था। इज इट डिहाइड्रो हैलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब होता है जो लीविंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? एंटी। तो इसमें कार वाला फॉर्मूला लगेगा और टैम वाला। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी रिएक्शन। रिएक्शन 3 कैटेगरीज हैं बेटा। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सेकंड ऑक्सीडेशन, थर्ड टेस्ट। एडिशन में 2 तरह के रूल हैं, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी तो एक ही जगह लगता है, कहाँ? HBr पेरोक्साइड। बाकी हर जगह क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में जो भी पोलर कंपाउंड है उसे पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ना है। नेगेटिव हिस्सा किस कार्बन पे भेजना है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा करना है, वो तो HBr में है ना, ऐसे। डबल बॉन्ड है तो एक एक ऐड होता है, ट्रिपल है तो 2 बार। वो आज हमने करी। क्लियर? अगर HOCl ऐड करना है तो बताओ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे टूटता है? HOCl, HO पे कौन सा चाहे तुषार? नेगेटिव, Cl पे पॉजिटिव। HOBr, HO पे नेगेटिव, Br पे पॉजिटिव। टिल्डन प्रेजेंट क्या था? NOCl, NO पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। टिल्डन, सीधे NO पॉजिटिव फोल्डिंग करके हमने बॉन्ड फ्री कर लिया था। ठीक है। क्लियर? जितने भी मार्कोनिकॉफ रूल वाले हैं उनमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, पेरोक्साइड वाले में इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जब भी बनता है उसमें एक अलग से मैकेनिज्म है, चेन। चेन में 3 स्टेप रहते हैं हमेशा, इनिशिएशन पहला, प्रोपेगेशन दूसरा, टर्मिनेशन तीसरा। तीनों में से किस स्टेप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है?
क्योंकि बार बार होता रहता है प्रोपेगेशन। लीस्ट होती है टर्मिनेशन की, वो तो एंड पे होगा एक, है ना, क्लियर। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में हेलोजन ऐड होते हैं, लेकिन एक इंटरमीडिएट बनता है, इंपॉर्टेंट है, हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन में कितने मेंबर की साइक्लिक रिंग बनती है? 3 मेंबर। और हेलोनियम आयन डबल पे और ट्रिपल पे दोनों पे बन सकता है, लेकिन किसका ज्यादा स्टेबल बनता है? एल्कीन का, क्योंकि ट्रिपल में एंगल स्ट्रेन क्या होता है? ज्यादा। हेलोनियम आयन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला, अल्कीन और अल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्ट करता है? एल्कीन। दूसरा, अगर मैं CCl4 की जगह कोई सॉल्वेंट एक्स्ट्रा लेता हूं तो एक और प्रोडक्ट बनता था, कैसे डिसाइड होता था? सॉल्वेंट में से कौन सा हिस्सा लगता है? नेगेटिव पार्ट। वाटर ले ले तो OH भी लग जाएगा, जो भी आप नेगेटिव वाला हिस्सा ले लोगे वो लग गया। ठीक है, तो दो दो मिक्सचर बनते। ठीक है, हेलोनियम आयन हो गया। और नेक्स्ट हमने कल ही स्टार्ट किया हेलोजन ऑर्गेनोलाइसिस। ऑर्गेनोलाइसिस दो तरह का है, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। अगर जिंक लिखा है तो रिडक्टिव, जिंक नहीं लिखा तो ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव में एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाते हैं? एसिड। ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले डाई कीटोन बनता है, अगर ऑक्सीडेटिव है तो डाई कीटोन टूट के क्या बन जाता है? एसिड। ठीक है, कर लोगे फिर ये सारा टॉपिक। तो जो आज शीट दी है इसमें से क्वेश्चन जितने को होते हैं करके देखो। नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा, उसमें आप एक बुकलेट पढ़ के आओ, ले आओ अल्काइन तक, और एनसीईआरटी ले आओ। ठीक है, अल्काइन तक हमारा अल्केन अल्कीन अल्काइन, अगर कुछ रह गया बीच में तो वो हम कंप्लीट करेंगे मंडे। ठीक है, इतना पढ़ के